हरे कृष्ण। तो अगला अध्याय चौथे स्कंद में जो अगला प्रसंग आता है वो ध्रुव महाराज का आता है। कथा कुछ इस प्रकार से है, जैसे हमने बात किया, स्वयंभुव मनु के तीन पुत्रियां थी, दो पुत्र थे। दो पुत्रों में एक थे उत्तानपाद, एक प्रियव्रत। तो पहले उत्तानपाद महाराज की कथा बताई है, बाद में प्रियव्रत महाराज की। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। उसमें जो जो छोटी वाली सुरुचि थी वो उत्तानपाद को बहुत प्रिय थी, और सुनीति जो थी वो उनको बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। मतलब उनकी फेवरेट नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं। और सुनीति का एक पुत्र था ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। अभी हुआ क्या, एक दिन उत्तानपाद महाराज अपनी गद्दी पे बैठे थे, और उत्तम उनकी गोद में बैठे थे, और वो उत्तम को बड़े प्रेम से थपथपा रहे थे। तभी छोटे से ध्रुव बालक वहां पे आ गए। 5 साल के ध्रुव। उनकी भी इच्छा हुई कि उनको अपने पिता की गोद में बैठा है, जैसे उनका भाई बैठा है। सौतेला भाई है उनकी। सौतेली माता सुरुचि का पुत्र है। तो वो भी उत्तानपाद की गोद में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने कोई विशेष स्नेह दिखाया नहीं, उनको स्वागत भी नहीं किया। एक्चुअली कहते हैं उत्तानपाद दोनों के प्रति स्नेह रखते थे, दोनों पुत्रों के प्रति। लेकिन वो ध्रुव को स्वागत नहीं कर पाए। उनको मालूम था उनकी उनका जो क्योंकि उनकी जो सुरुचि थी, उत्तम की माँ, वो ज्यादा फेवरेट थी उनको। तो उनकी फीलिंग्स थी ध्रुव के प्रति, लेकिन नहीं कर पाए कि सुरुचि की उपस्थिति में केवल सुरुचि के पुत्र को ही प्रेम देना है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, हमारे जीवन में कुछ ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से हम अपने मन की अच्छी बातों को सुन नहीं सकते, क्योंकि ऑब्लिगेशन में फंस के कुछ गलत काम कर बैठते हैं। तो कम समटाइम वी हैव टू एक्ट अगेंस्ट आवर ओन गुड डिजायर्स। अनरीजनेबल ऑब्लिगेशन। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑब्लिगेशन इज बाइंडिंग ओनली व्हेन द इफेक्ट इज गुड। जब प्रभाव अच्छा है तभी ऑब्लिगेशन के प्रभाव में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। और ध्रुव की इतनी मासूम इच्छा और प्रयास को देख के, ध्रुव तो चाहते थे गोद में चढ़ना, लेकिन सुरुचि के मन में एक एनवी था, द्वेष था। वो अहंकार में, घमंड में, प्राइड था और द्वेष था। उसके प्रभाव में आके कड़वे शब्द बोलने लगी। और उत्तानपाद भी सब सुन रहे थे कि सुरुचि अपने सौतेले बेटे ध्रुव को क्या बोल रही। वो बोलती हैं, आप राजा के ही बेटे हैं, लेकिन आप उनकी गोद पे या राजगद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। और आप छोटे बच्चे हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं कि मुझ में और आपकी माता में क्या अंतर है। और इसलिए आपकी इच्छा तो इस जन्म में पूरी होने से रही। लेकिन फिर भी अगर आपको इच्छा है कि राजा की गोद में बैठना है, तो जाओ भगवान विष्णु की उपासना करो, और उनकी कृपा से मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। सुरुचि ने इनडायरेक्टली ध्रुव को बोल दिया कि पहले मरो, इस जन्म को अंत करो, और उसके बाद गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा आपको। वो बहुत बड़ी विष्णु की भक्त तो थी नहीं, लेकिन ध्रुव को उसने रिकमेंड किया कि आप विष्णु की उपासना करो, जस्ट उत्तानपाद को दिखाने के लिए कि हाँ मैं भक्त हूं, मैं अच्छे बात बोलती हूँ। तो सुरुचि उत्तानपाद के पास भक्ति का इंप्रेशन झाड़ने के लिए ऐसा उपदेश दे रही है। अच्छा, अभी देखते हैं हम ऐसा इनसेंसिटिव स्पीच। छोटा बच्चा है, उसका हृदय टूट जाएगा। उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं रखना और कड़वे शब्द बोलना, इससे बहुत हानि पहुंचती है हृदय को। इनसेंसिटिविटी एंड हार्श स्पीच। इसलिए व्यक्ति को बोलने की कला भी सीखनी चाहिए। पोलाइट, विनम्रता से कैसे अपने आप को प्रस्तुत किया जाए। तो सुरुचि के कठोर शब्द ध्रुव के हृदय को ऐसा चीर फाड़ कर दिए, और ध्रुव गुस्से में बहुत ही गहरी सांसें लेता हुआ, मानो गुस्सा है बहुत, मानो एक सांप को किसी ने एक लाठी से मारा हो। उत्तानपाद, तो अब देखते हैं हम, और विशेष रूप से उत्तानपाद ने भी कुछ सपोर्ट नहीं किया, उससे और भी दुख था। तो जब ऐसी सब बात चल रही, तो था कि चलो पिता तो साथ देंगे, लेकिन पिता ने भी साथ नहीं दिया। ध्रुव का हृदय बहुत बहुत ही टूट गया बुरी तरह से, और वो रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए। यहाँ पे एक और चीज देखने आती है कि छोटे बच्चों के सामने बड़े लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वो उनका उनके मन पे बहुत प्रभाव होता है। इसलिए हमें अपनों से छोटों के सामने, आप जितनी भी उम्र के हैं, अगर आप 20 साल के हैं, 21 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, जिस भी उम्र में हैं, आपके छोटों के सामने आप कैसा व्यवहार करते हैं उसमें देखभाल बरतनी चाहिए।
जब तक ध्रुव माता सुनीति के पास पहुंचे, महल के निवासियों ने पहले से ही सुनीति को अवगत करा दिया था क्या हुआ आज महल में। ये सोच के सुनीति दुखी तो बहुत थी, और जब उन्होंने देखा ध्रुव रोते हुए आए हैं, सुनीति ने ध्रुव को अपनी गोद में लिया। और वो भी धैर्य तो खो रही थी, रोना चाह रही थी, दुखी भी बहुत थी। अपनी जो दूसरी पत्नी है, अपनी सौतन जो है, जो उत्तनाबाद की दूसरी पत्नी है, उनके कड़वे शब्दों को सुन के सुनीति को भी बहुत दुख हो रहा था। और बोलते हैं वो ऐसे दुखी थी मानो जैसे एक लता होती है ना, पेड़ के सटी हुई एक लता होती है, क्रीपर, जैसे वो जंगल की आग में झुलस गई। और सुनीति भी रो रही थी, और सुनीति को भी मालूम नहीं था कि इस दर्द भरी परिस्थिति में क्या उपाय हो सकता है। तो सुनीति ने ध्रुव को सांत्वना पहुंचाने का प्रयास किया, और देखिए उन्होंने बुद्धि से काम लिया। जबकि मन भावनाओं में बहुत दुखी था, लेकिन उसके बावजूद भी इमोशनल रिस्पॉन्स ना देते हुए उन्होंने बुद्धि से रिस्पॉन्स दिया। तो कुछ लोग दुखी, कुछ परिस्थिति दुखी करती है आपको, तो कुछ लोग उसका बहुत इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत भावुक होकर गुस्से में कुछ बोल डालते हैं। लेकिन कुछ लोग एक डिवोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, और कुछ लोग पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देते हैं। तो तीन प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं किसी परिस्थिति में। जो इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, शायद वो खुद को ही हानि पहुंचा दे, मैं जाके आत्महत्या कर रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं, वो जीवन में हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ लोग पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देते हैं, बोलते हैं मैं बदला लूंगा। लेकिन एक होता है डिवोशनल रिस्पॉन्स, भक्ति के दृष्टि से क्या करना चाहिए। सुनीति ने क्या बोला अपने पुत्र को, सबसे पहली बात, जिन्होंने आपसे बुरा किया है उनके बारे में बुरा मत सोचो। हर कोई बुरा भुगतता है, तो पहली बात उनके बारे में बुरा मत सोचो। और दूसरा, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमारे ही पिछले कुछ बुरे कर्मों का फल हमको मिला होगा, उसकी ही वजह से हम पीड़ा भुगत रहे हैं। फिर तीसरी बात बोलते हैं कि आपने एक दुर्भागी महिला के गर्भ से जन्म लिया है, इस बात को स्वीकार करो। कभी कभी हम किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं, हम उसको स्वीकार करने को ही तैयार नहीं होते कि राइट नाउ आई एम इन एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। स्वीकार करो, बी रेडी फॉर इट। अभी आपको किसी कोई एक साल से अब बुरा चल रहा है, तो वो एक साल बुरा चलेगा, आपको धैर्य करके उसको सहन करना है। फिर वो बोलती हैं कि सत्य तो यह है कि आपके पिता को बहुत शर्म आती है मुझे अपनी पत्नी कहते हुए, पत्नी क्या दासी भी पुकारने को रेडी नहीं। सुरुचि ने सही बोला। फिर बोलती हैं अगर आप उस गादी पे बैठना चाहते हैं जो आपके सौतेले भाई के अधिकार में दी गई है, तो आप सुरुचि की बात मानिए। बड़ी सुंदर बात है, देखिए सुनीति जानती है कि सुरुचि एक प्रकार से उनकी ओपोनेंट है, दुश्मन है। दुश्मन ही एक होगी ना, एक तरह से दुश्मन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बट उनको पसंद नहीं करती। फिर भी सुनीति बोल रही है कि सुरुचि के मुख से जो शब्द निकले हैं भगवान विष्णु की उपासना के, वो अच्छे हैं, शब्द सही हैं, आप वो करिए। और सुरुचि से द्वेष मत रखिए, उनके शब्दों का पालन कीजिए और भगवान वासुदेव की उपासना कीजिए। तो फिर अंत में बोलती है अगर कोई हमें हानि पहुंचाए, हमें उनको हानि नहीं करनी चाहिए, कृपया बेटा इस बात को ध्यान में रखो। इस प्रकार से सुनीति ने ध्रुव को भक्ति मार्ग सिखाया। वहां बोलती हैं केवल वासुदेव भगवान श्री विष्णु की उपासना करके ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त हुई। और ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु ध्रुव को बोल रहे हैं, स्वयंभू मनु जो तुम्हारे दादा हैं, ब्रह्मा जी तो परदादा हैं, स्वयंभू मनु दादा हैं, बोले उन्हें सुख और मोक्ष का मार्ग मिला भगवान विष्णु की उपासना करके। तो आप भी वही करो, आपके परदादा ने जो किया, आपके दादाजी ने जो किया, आप भी वही करिए। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं, इज वेरी काइंड। तो इसलिए कृपया उनको अपने हृदय में धारण कीजिए, और बिना किसी बिना विचलित हुए पूर्ण रूप से केंद्रित फोकस के साथ भक्ति कीजिए, ये भी जरूरी है। तो फोकस रखिए, भगवान को हृदय में बिठा के फोकस रखिए। और फिर बोलते हैं, कोई सोचेगा अरे मैं भगवान के पास जाऊं, वहां प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलते हैं भगवान का अपने भक्तों के लिए प्रेम
अगर सैकड़ों लाखों करोड़ों माताओं का प्रेम भी मिला दिया जाए, उससे अधिक है भगवान का स्नेह अपने भक्तों के लिए। इस समय आपके दुख को मिटाने के लिए और कोई सक्षम नहीं है, केवल कमल नेत्र वाले भगवान वासुदेव वही सक्षम है। तो इस प्रकार से सुनीति बताती है कि भगवान का स्नेह कितना अच्छा है। फिर बोलती हैं लक्ष्मी जी, जिनकी उपासना कई सारे देवता करते हैं, वो लक्ष्मी जी भी भगवान वासुदेव की आराधना करना पसंद करती हैं कि उनको वहां से वैसा स्नेह, वैसा आश्रय मिलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सुनीति एक बहुत ही मेच्योर व्यक्ति है, को भी इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो मेच्योर जो लोग होते हैं वो स्नेह देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं अपने से छोटों को। जब भी वो किसी कठिनाई में या दुखी परिस्थिति में होते हैं तो स्नेह देना जरूरी है, प्रोत्साहन एनकरेजमेंट देना जरूरी है, और गाइडेंस मार्गदर्शन देना जरूरी है। अच्छा, ये बात आती है, सुनीति ने ये शब्द बोल तो दिए, क्या ध्रुव अपना क्रोध त्याग पाए? नहीं, क्रोध त्यागना इतना आसान नहीं था। तो ऐसे कोई हमें जब समझा देता है, लेकिन जल्दी से क्रोध त्यागना संभव नहीं होता। तो सुनीति ने ध्रुव को एडवाइस तो किया कि सुरुचि से आप द्वेष मत रखो, गुस्सा मत रखो, लेकिन ध्रुव के मन में गुस्सा तो था। और उसके कई कारण है। एक कारण ये भी है, जिसका क्षत्रिय स्वभाव रहता है वो गुस्सा जल्दी नहीं त्याग सकता। लेकिन उन्होंने मार्ग वही चुना जो माँ ने बोला था। मार्ग क्या बोला? भगवान विष्णु की उपासना करो, सीरियस उपासना, ढीले ढाले नहीं, सीरियस उपासना। और क्योंकि उनको, अच्छा, और दूसरी बात है कि उनको पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, उन्होंने मन में सोचा कि मैं उससे भी बड़ा गद्दी हासिल करूंगा। तो उन्होंने सोचा मैं विष्णु की उपासना करूंगा और ऐसी गद्दी हासिल करूंगा जो ब्रह्मा जी से भी बड़ी है, परदादा से भी बड़ी है। तो ऐसा होता है, गुस्से में व्यक्ति बोलता है अगर ये नहीं दिया तो मैं तो इससे भी बड़ा हासिल करके दिखाऊं, कुछ करके दिखाऊंगा। तो ध्रुव अपना घर छोड़ के चले गए और वन में प्रवेश किया, भगवान की आराधना करी बड़े ही डिटर्मिनेशन से। तभी ये भी जरूरी है यहाँ पे डिटर्मिनेशन होना, कुछ भी प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर व्यक्ति में डिटर्मिनेशन नहीं है तो व्यक्ति मनुष्य नहीं, पशु है। तो यहाँ पे हम कई चीजें देख रहे हैं इस कथा में कि जो घमंडी लोग होते हैं, सुरुचि जैसे, वो दूसरों के प्रति सेंसिटिव नहीं होते और कठोर शब्द बोलते हैं। उत्तानपाद जैसे कमजोर हृदय के लोग होते हैं। तो सुरुचि जो है, जो उत्तम की माँ है, वो प्राउड है। जो उनके पति उत्तानपाद है, उनकी बीमारी क्या है? वीक हार्टेड है। तो वो ऑब्लिगेशन में ऐसा फंस जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो ही फेल टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एट द राइट टाइम। अच्छा, सुनीति, सुनीति का हृदय कैसा है? अगर सुरुचि प्राइड है, उत्तानपाद कमजोर हृदय के हैं, सुनीति कैसी है? बहुत ही उदारवान हृदय है, वेरी नोबल हार्टेड, सज्जन है। और इसलिए वो किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग नहीं रखना चाहती, इसलिए उनके अंदर सहन शक्ति होती है, उनकी कॉन्शियसनेस मैच्योर होती है, दूसरे को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो ऐसे महान लोग बड़े विनम्रता से भगवान का आश्रय लेते हैं और उनको भगवान के आश्रय में मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा डिवोशनल कॉन्शियसनेस रहता है उनका। और इसीलिए तो एक प्राइड है, एक वीक हार्टेड है, और एक सुनीति है बहुत ही डिवोशनल, नोबल हार्टेड, उदारवान हृदय की है। और क्योंकि इनका भक्तिमय चेतना रहता है, ये किसी भी विकट परिस्थिति को, किसी भी एडवर्सिटी को, किसी भी जीवन में कोई विपदा आ गई, उसको एक एडवांटेज में बदल देते हैं। उसका उस विकट परिस्थिति में भी कुछ अच्छा कैसे करना है अपने जीवन के लिए, उनको मालूम हो जाए। और ये सुनीति थी। तो हमें भी अपने जीवन में याद करना चाहिए, जब किसी समय किसी व्यक्ति ने हमें स्नेह दिखाया, एनकरेजमेंट दिया और सही मार्गदर्शन दिया, जब हमारा मोटिवेशन टूट गया था, और उनके प्रति बहुत ग्रेटफुल फील करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज को माँ ने जब गाइड दिया, ऐसा उनकी माता ने ऐसा गाइड किया, ध्रुव महाराज निकल पड़े। अभी बोलते हैं जब ध्रुव महाराज निकल पड़े तपस्या करने के लिए, तो यहाँ बहुत सुंदर बात आती है। ध्रुव महाराज बहुत एम्बिशियस थे। अभी ये भी सुंदर बात है, एम्बिशियस होना गलत नहीं। भक्ति में आने से ऐसा नहीं कि हमारा एम्बिशियन, हमारा जो
कुछ पान कर दिखाने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, उसे मारते नहीं है, बट सही दिशा दिखाते हैं। ध्रुव महाराज के अंदर एम्बिशन था, तो उनको एम्बिशन दिया, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य, उन्होंने वो एम्बिशन धारण किया, और ये धारण करके वो घर से निकल गए, वन में प्रवेश किए। अभी देखिए, कुछ भी बड़ा प्राप्त करना है तो तपस्या तो करनी पड़ती है, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। तो वो भगवान वासुदेव की उपासना करने के लिए निकल पड़े। अच्छा, जब आपके मन में सच्ची इच्छा होती है तो भगवान भी जानते हैं कि भगवान तो परमात्मा के रूप में हृदय में ही बैठे हैं ना। तो उन्होंने उधर नारद जी को प्रेरणा दी, इस मार्ग से ध्रुव जा रहा है, आप भी जाइए। तो चिंता मत करना चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, अरे मुझे कौन सहायता देगा। सच्ची इच्छा है कुछ करने की, भगवान सहायता भेजेंगे। विशेष रूप से भक्ति में कुछ करने की इच्छा है तो भगवान सहायता भेजेंगे। उन्होंने नारद जी को भेजा, और जब भगवान नारद जी ने को भेजा तो उस समय बताते हैं, बहुत सुंदर बात बताई गई है कि नारद जी ध्रुव को वन में मिले, और नारद जी ने ध्रुव के शीश को स्पर्श किया, अपने हस्त से आशीर्वाद दिया। और नारद जी सोचने लगे, क्षत्रियों का भी स्वभाव क्या अद्भुत रहता है ना, थोड़ा सा उनके मान को कुछ हानि हो जाए वो सहन नहीं कर सकते। क्योंकि नारद जी सोच रहे इतना बच्चा, थोड़ा सा कुछ गोद में नहीं बैठने दिया, उसके लिए वन में निकल पड़ा, हद हो गई। ये क्षत्रिय स्वभाव। तो हम लोग की प्रवृत्ति से कुछ ना कुछ हमारा स्वभाव होता है, सब लोग एक तरीके से एक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। कुछ लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे हमेशा हम वो कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति टोपी बेचने गया, टोपी बेचने, बहुत सारी टोपी थी उसके पास, वो बेचने जा रहा था। वन में थोड़ा रेस्ट किया, शहर पहुंचने से पहले वन आया। जब वो रेस्ट किया, सारे बंदरों ने उसकी टोपी ले ली। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, सब छोड़ के वापिस आ गया। तो अत्यंत तामसिक लोग होते हैं, बोले आलस में चले जाते हैं, बोले हम फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा टोपी बेचने वाला था, जब वो आया, बंदरों ने टोपी ले लिया उसका, वो गुस्सा होके बंदरों को पत्थर मारने लगा। गुस्से का स्वभाव, जो जिसके अंदर रजोगुण है उसके अंदर गुस्सा आता है, वो परिस्थिति को गुस्से से हैंडल करता है। तीसरा था, वो टोपी बेचने आया, उसकी भी टोपियां बंदर ने ले ली। उसने क्या सोचा, बंदर को नकल करने की आदत होती है, तो उसने एक टोपी पहनी, सब बंदरों ने टोपी पहनी। उसने अपनी टोपी जमीन पर पटकी, बंदरों ने टोपी पटकी। उसने सब टोपियां इकट्ठी करी और चला गया। तो इसे बोलते हैं सत्व गुण, सोच विचार। पर कठिन परिस्थिति में आ गया, उसने सोच विचार के सोचा क्या करना चाहिए, शांत दिमाग से। तो एक है जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नशा करेगा, सो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। एक रजोगुणी है जो क्रोध से काम लेगा, झगड़ा करेगा, हक जमाएगा। तीसरा है शांत दिमाग से, बुद्धि से काम लेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अपना रवैया दिखाते हैं। ध्रुव महाराज क्षत्रिय हैं, बोले क्या छोटी सी बात पे इतना गुस्सा, अद्भुत, इतना गुस्सा, इतना बड़ा एम्बिशन ले लिया कि भगवान को मिलने जा रहा है। फिर नारद जी ध्रुव को बोलते हैं, बोले तुम तो केवल एक बच्चा है, इतनी छोटी उम्र में मान अपमान को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बच्चों की तो खेलने की उम्र है, पहली बात बोलते हैं। फिर बोलते हैं चलो मान लिया तुम बच्चा नहीं है, तुम्हारा बहुत मैच्योरिटी जल्दी उम्र में मैच्योर हो गया है, तुम मान अपमान को समझता है। तो आपको जानना चाहिए, मान और अपमान तो हमारे ही किए हुए कर्मों पे आधारित है। हमने कुछ कर्म किए रहेंगे, इसलिए मान अपमान, उस पर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। तो इसलिए अगर बुद्धिमान हो तो ये टेम्परेरी जीवन के मान अपमान के अनुभव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो आचार्य बताते हैं कि नारद मुनि एक्चुअली ध्रुव का डिटर्मिनेशन टेस्ट कर रहे थे। तो नारद मुनि बोलते हैं, हे ध्रुव, तो पहले तो दो बातें बोल दी कि एक तो बच्चे हो, फिर बोले कि वैसे भी मान अपमान कर्मों के आधार पे है। फिर उसके बाद ध्रुव का डिटर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। अभी तीसरी बात जो है उसमें क्या बोलते हैं, हे ध्रुव, आप इस वन में आए हैं भगवान वासुदेव को प्राप्त करने के लिए, आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। बड़े बड़े योगी भी हार गए हैं, अनेक जन्म लग गए उसके। तो घर जाओ, आपके बस की बात नहीं है, आप सफल नहीं होंगे, और जब बड़े हो जाओगे फिर कोशिश करना। तो इस समय जो तीसरी बात है, इस समय एक्चुअली नारद मुनि डिटर्मिनेशन टेस्ट कर रहे हैं। और वो उनको एक्चुअली डिस्करेज नहीं करना चाहते थे, पर वो देखते थे कितना ये लड़का डटा हुआ है काम करने के लिए। तो ध्रुव महाराज ने बड़े ही हिम्मत से बोला, जवाब दिया, बोले आप महान संत हैं, बड़े ऋषि हैं, लेकिन मैं आपका जो एडवाइस है ना घर जाने का, वो स्वीकार नहीं कर सकता। आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है मन को सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या करूं, मैं इतना सबमिसिव नहीं हूं, इतना सरेंडर्ड नहीं हूं, इतना शरणागत नहीं हूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं ना। मेरे को अपना अधिकार छीन के लेने की आदत है।
सुरुचि के जो शब्द हैं उन्होंने मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचाया है। उन्होंने मुझे अपने पिता की गोद पे, सिंहासन पे बैठने नहीं दिया। अब मैंने ठान लिया है, मैं अपने परम पिता ब्रह्मा जी से भी बड़ी गद्दी प्राप्त करके रहूंगा। और इसलिए मुझे आप ईमानदारी से एक मार्ग बताइए जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। नारद बहुत इंप्रेस हो गए। ये ठीक है, बच्चा जो भी है मेरी बात नहीं मान रहा, लेकिन ऑनेस्ट तो है। तो यहाँ भी सच्ची बात है, अगर कोई आपको एडवाइस देता है, चाहे वो एडवाइस बहुत ऊंची हो, व्यक्ति को ईमानदारी से बोलना चाहिए मेरा लेवल क्या है, बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, और दूसरा है कि अगर हमने डिसीजन लिया है कि हम ऐसा करेंगे, अगर कोई हमें बोल रहा है ये वाला मार्ग लो, हम बोलते हैं नहीं हम ये मार्ग लेंगे, उस मार्ग पे जो फल मिलेगा हम उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि बहुत ईमानदार, उसकी ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन, दो चीजों से बड़े प्रभावित हुए। तो ये ध्रुव के गुण हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और डिटर्मिनेशन, बहुत प्रभावित। और नारद चाहते थे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, तो उन्होंने ध्रुव को आदेश दिया, बड़े कृपा करुणा से मार्ग सिखाया। बोले आप वासुदेव भगवान की भक्ति कीजिए जैसे आपकी माता ने बोला। मनुष्य जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो, ये सबसे उत्तम मार्ग है वासुदेव की भक्ति, ये बात बोलते हैं। फिर तीसरी बात बोलते हैं, कहां पे जाना है, आप यमुना के तट पे मधुवन में जाइए, जहां पे भगवान शाश्वत रूप में निवास करते हैं, वहां जरूर मिलेंगे। चौथी बात बोलते हैं, 3 बार स्नान कीजिए प्रतिदिन यमुना नदी में, और शांत मन से भगवान वासुदेव पे ध्यान लगाइए। फिर उसके बाद पांचवी बात, नारद मुनि भगवान वासुदेव के रूप और गुणों का वर्णन करते हैं। बोलते हैं भगवान वासुदेव, उनका मुखड़ा बहुत सुंदर है, हमेशा एक मुस्कान रहती है, उनकी दृष्टि में कृपा रहती है, उनका एक ब्यूटीफुल नोज, आईब्रोज, उनका मस्तिष्क, फोरहेड। और बोले हमेशा युवा अवस्था में रहते हैं, इज वेरी यूथफुल। बोले सभी देवताओं से अत्यंत सुंदर है, और भक्तों पे अत्यंत कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं। और बोले उनके चतुर्भुज रूप में उनके हाथ में एक शंख रहता है, चक्र रहता है, गदा रहता है, पद्म रहता है। और वो सुंदर मुकुट पहनते हैं, और कुंडल पहनते हैं, और नेकलेस पहनते हैं, और ब्रेसलेट पहनते हैं, और एक कौस्तुभ मणि उनकी नेक में रहता है, और पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, और स्वर्ण जो एंकलेट्स, एंकल अपने क्या बोलते हैं एंकल को, आप पायल पहनते हैं। और उनके चरणों में, उनके जो नाखून है, उनका एक सुंदर तेज होता है, अनेक चंद्रमाओं का तेज फीका पड़ जाएगा। और बोले हृदय में एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान रहते हैं। इसलिए कृपया आप उन भगवान विष्णु पे ध्यान लगाइए। कृपया नहीं, आदेश देते हैं कहने का मतलब, बोले आप उन पे ध्यान लगाइए रेगुलरली, बहुत ही ध्यान से मेडिटेट करना, और आपको अत्यंत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। और इस प्रकार से पूरा मेडिटेशन का मार्ग, कि भगवान का रूप कैसा है उस पर ध्यान। फिर बोलते हैं मंत्र, एक मंत्र आप जप कीजिए, 12 अक्षर मंत्र है ये। और बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप कीजिए। तो देखिए, रूप पे ध्यान है, मंत्र पे ध्यान है, स्थान, तीर्थ स्थान सोचा है। और फिर बोलते हैं भगवान का एक मूर्ति बनाइए माटी में से, और उनको मंत्र से उपासना कीजिए, और प्रतिदिन फल फूल अनेक प्रकार की वस्तुओं से उनकी उपासना कीजिए। फिर बोले भगवान को तुलसी बहुत पसंद है, तो कृपया तुलसी जरूर अर्पण करना। और जो भी वन में खाने के लिए अवेलेबल है उससे संतुष्ट रहना। और फिर बोलते हैं भगवान की लीलाओं पे भी ध्यान देना, जो उन्होंने अनेक अवतारों में की है। तो देखिए बहुत सुंदर बात है। रूप गोस्वामी बोलते हैं 5 सबसे शक्तिशाली मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसमें एक है नाम सेवा, तो ध्रुव को बोला मंत्र का सेवा करो। फिर है विग्रह सेवा, विग्रह सेवा मतलब मूर्ति सेवा, तो वो भी बोला करो। फिर तीसरा है भगवान की लीलाओं पे ध्यान, तो वो भी बोला ध्रुव को कि लीला पे ध्यान करो, जैसे हम बोलते हैं ना श्रवण करो, कथा सुनो। चौथा है तीर्थ सेवा करो, तीर्थ स्थान, तो वो तो भी बोला कि आप मधुवन में जाके रहो। पांचवा है वैष्णव सेवा, तो नारद मुनि के शब्दों की सेवा करके ध्रुव महाराज ने वैष्णव सेवा भी करी।
और इस प्रकार से नारद मुनि ने पूरा मार्ग विस्तार से बताया। तो नारद मुनि ने ध्रुव की डिटर्मिनेशन को भी चेक किया और फाइनली उनको आदेश भी दिए कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये सब मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ध्रुव बहुत ही ग्रेटफुल, कृतज्ञता फील किए कि इतना अच्छा आपने गाइडेंस दिया है। उन्होंने नारद मुनि को प्रदक्षिणा किया और सब प्रदक्षिणा करने के बाद फाइनली वो मधुवन में गए, बोलते हैं, जहां पे हमेशा भगवान के चरण चिन्ह विराजमान रहते हैं, बिकॉज भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं मधुवन में करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ भी अच्छा करने के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और गुरु जो है कुछ भी अच्छे से मार्गदर्शन करने के लिए देखते हैं शिष्य में कितना डिटर्मिनेशन है। वो अपने विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को देखते हुए उन्हें अप्रोप्रिएट गाइडेंस देते हैं, और गाइडेंस लेने के बाद भी विद्यार्थी को डिटर्मिनेशन दिखाना चाहिए श्रद्धा के साथ सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इसमें आप भी चिंतन कर सकते हैं, हम सब चिंतन कर सकते हैं कैसे हम हमारे जीवन में कभी किसी व्यक्ति ने एक शिक्षक के रूप में, चाहे वो टीचर हो स्कूल के या टीचर ना भी, कोई मित्र ही हो, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ जिंदगी के किसी दौर के लिए वो हमारा टीचर बन के हमें मार्गदर्शन किया और उससे हमें जीवन में क्या लाभ मिला, ये सब पे चिंतन करना चाहिए।